ठीक है, अब आपके डिपार्टमेंट की तरफ आएँगे। आपके डिपार्टमेंट में ऐसी कौन-सी स्कीम है जिसको जनता को लाभ लेना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जनता के जानकारी में चीज़ें नहीं आती हैं, वो रह जाते हैं। कि नारी किस तरह स्वस्थ रहे, वही सारी योजनाएं हैं। मंत्री तो बाद में अभी बने। कि हमारी बहनें कोई भी परेशान होती है, ससुराल वाले परेशान करते हैं, या कहीं ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे उसको दिक्कत का सामना करना पड़े, तो रानी लक्ष्मीबाई योजना है। यदि किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसके साथ उसको पूर्ण सुरक्षित किया जाता है। सुमंगला योजना में बेटियों के, जिसके घर में 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ाई की पूरी शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा है। जिनके घर में माता पिता किसी एक की मृत्यु हो गई, बाल सेवा योजना के द्वारा उनको लाभ दिया जाता है और 2,500 रुपये का लाभ मिलता है। और हम किस तरह स्वावलंबन की तरफ जाएं और किस तरह शिक्षित बने। ठीक है, अब आपके डिपार्टमेंट की तरफ आएँगे। आपके डिपार्टमेंट में ऐसी कौन-सी स्कीम है जिसको जनता को लाभ लेना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जनता के जानकारी में चीज़ें नहीं आती हैं, वो रह जाते हैं। देखिए, हमारा जो महिला कल्याण बाल विकास है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने के लिए बहुत प्रेरणा अंदर से दी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी भी कंधे से कंधा मिलाकर चले और उन्होंने नारी के लिए मिशन शक्ति बनाया, जिसके अंतर्गत हमारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन 3 पॉइंट उन्होंने दिए मिशन शक्ति में, जिन पॉइंटों में हम लोगों ने काम भी किया। काफ़ी हद तक 2017 में हमने इस पर वर्क भी किया कि नारी किस तरह स्वस्थ रहे, वही सारी योजनाएं हैं। मंत्री तो बाद में अभी बने। और हम किस तरह स्वावलंबन की तरफ जाएं और किस तरह शिक्षित बने। जब तीनों का समायोजन होगा तो कोई भी काम करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसमें सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में महिलाओं को पूरा संरक्षण देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। ये हमारा विभाग भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, वही काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र आता है, जहाँ बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं। प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा दी जाती। पहले आंगनबाड़ी में केवल पंजीरी मिलती थी, उसको पंजीरी वाले विभाग कहा जाता था। लेकिन अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा भी आपको देनी है, आचार विचार संस्कार देने हैं। यदि हम आचार विचार संस्कार नहीं देंगे तो हमारा बच्चा मानवता रहित हो जाएगा और फिर बड़े होकर वृद्धाश्रम में माता पिता भी जाएंगे, खुद भी चोरी करेगा, बलात्कार जैसी हिंसक घटनाएं भी होती रहेंगी। तो संस्कार जो बचपन में मिलते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, कभी भी विस्मरण नहीं होते। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं सिखा पाते, वो बच्चे दूसरे बच्चों के संरक्षण में आकर वो संस्कार नहीं सीख सकते जो उनको सीखने चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र बहुत काम कर रहा है। इसमें हमारी बहनों को पूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पंजीरी ना बांटें, केवल पढ़ाई कराएं, फिर स्वास्थ्य के विषय में बताएं, साफ सफाई के विषय में बताएं, मैनर बताएं। अब बच्चों को मैनर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैनर वहीं सिखा दिया जाएगा। शिष्टाचार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बना है। आंगनबाड़ी केंद्र पूरी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, धीरे धीरे विभाग कर रहा है। कुर्सी मेज भी हैं, खिलौने भी हैं और स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा की है। अभी पूरे केंद्रों में नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ हमारे केंद्र बना रहे हैं। हमारे राज्यपाल जी भी इस पर काम कर रही हैं और जहाँ भी कहीं CSR फंड से हम लोग इस पर लेकर आंगनबाड़ी केंद्र को और अच्छा बनाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को गर्म भोजन भी मिल रहा है। जो हमारा बच्चा पढ़ने जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उसको खाना भी बनकर मिल रहा है। ये भी मुख्यमंत्री जी की योजना है। और उसके साथ ही साथ बच्चों को किस तरह का पौष्टिक आहार खाना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र में, जो गर्भवती महिला है वो अपने बच्चों को किस तरह स्वस्थ बच्चे का जन्म दे, इसके लिए भी सारे कहाँ टीकाकरण कैसा कराना है, कौन सी मेडिसिन खानी है, सारी पूरा प्रकाशन वो देते हैं। कितना वेट होना चाहिए, कैसा कुछ पूरा संरक्षण देते हैं। बाद में अभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की योजना थी मातृ वंदन योजना, उसको भी उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब मातृ वंदन योजना में उनको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना है, समय समय पर टीकाकरण कराना है, दवा भी लेनी है, साथ में डिलीवरी भी यदि वहीं कराते हैं तो उनको 1400 रुपये उसका लाभ भी मिलेगा। और उसके बाद भी आप बच्चे को पूरा टीकाकरण करा के अपने बच्चे को स्वस्थ रखें। क्या क्या खाना है इसके लिए पोषण माह भी चलाया जाता है। सहजन की पत्ती खाने से खून की कमी पूरी होती है। सारी चीज़ें जो हमारे जन में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारे होते हैं। पोषण माह मनाया जाता है और हमारा कुपोषण से किस तरह मुक्त करें बच्चों को, इसके लिए NRC शेल्टर भी बनाए गए हैं। यदि हमारा बच्चा कुपोषित होता है तो उसमें भर्ती कराते हैं, 15 तक केयर करते हैं, उसके बाद उसको माता पिता को सौंप देते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं। हर महीने बच्चों को दाल है, दलिया है, रिफाइंड है, ये वितरण किया जाता है, जिससे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास कमी है, गरीबी है, वो अपने बच्चों को खिला सकते हैं। दाल खाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, इसलिए अरहर की दाल, चने की दाल का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी एक चेंजेस लाए गए हैं। साथ ही साथ हमारा विभाग में महिलाओं को सुरक्षा देने का काम भी किया गया है कि हमारी बहनें कोई भी परेशान होती है, ससुराल वाले परेशान करते हैं या कहीं ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे उसको दिक्कत का सामना करना पड़े, तो रानी लक्ष्मीबाई योजना है, या किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसके साथ उसको पूर्ण सुरक्षित किया जाता है। सुमंगला योजना में बेटियों के, जिसके घर में 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ाई की पूरी शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा है। जिनके घर में माता पिता किसी एक की मृत्यु हो गई, बाल सेवा योजना के द्वारा उनको लाभ दिया जाता है और 2,500 रुपये का लाभ मिलता है, जिसमें पिता की मृत्यु कभी भी हो। ये नहीं है कि कोविड के समय से ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन अब उनको चेंज करके उन्होंने अब ये कर दिया है कि आगे तक उसको चला दिया गया है, जिससे कि हमारे लोगों को सहायता राशि मिलती रहे। जी। अब तो उन्होंने ये भी कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि गांव में जो हमारे 25 लोग सबसे जो गरीब हैं उन लोगों को लाभ देने की योजना भी है, उनको छत देने की योजना है, हर किसी न किसी योजना के साथ जोड़ने की ये बात भी कही जा रही है।